नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में मानव की अस्थियों का पहला प्रारूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है सराय, नाहर तथा मगध में से। दूसरा वाला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसके नीचे सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है वह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा वाला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किस पिटक में किया गया है? तो महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनके प्रवचनों का संकलन किसमें किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। वैसे पिटक तीन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। तो तीन पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं जिनमें महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किया गया है। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। और 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 563 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। मृत्यु को क्या बोला जाता है? परिनिर्वाण बोला जाता है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हर्यक वंश के किस शासक का नाम कुणिक था? तो हर्यक वंश के चौथा वाला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक का नाम कुणिक था? तो इस प्रश्न का उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। उपनाम या मूल नाम क्या था? कुणिक था। पांचवा वाला प्रश्न है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसकी खोज किसने की थी? तो सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो जनरल हेनरी टेलर ने सन 1818 ईस्वी में की थी। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसकी खोज किसने की थी? जनरल हेनरी टेलर ने सन 1818 में की थी। छठा वाला प्रश्न है, पशुपति मोहर सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली है? पशुपति मोहर सिंधु सभ्यता की किस स्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है और जिसकी खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और पशुपति मोहर सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। और मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां वाला प्रश्न है, 16वीं से 14वीं शताब्दी तक कौन सा शक्तिशाली महाजनपद था? तो भारत में 16 महाजनपद हुए हैं, उनमें से शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध महाजनपद था। आठवां वाला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय चोल।
अगला प्रश्न है 9वां वाला प्रश्न, अकबर के नवरत्न टोडरमल किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर के नवरत्न हुए हैं जिनमें से एक टोडरमल था, तो उसे किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। और अकबर के नवरत्नों में तानसेन भी शामिल है, और तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, ऐसे 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं आप, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 10वां वाला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सीरी का किला किसने निर्मित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी वंश का शासक था, जिसने दिल्ली में सीरी का किला निर्माण सीरी के किले का निर्माण करवाया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है, कानपुर की किस नर्तकी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से लोहा लिया था? नर्तकी मतलब नाचने वाली ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो अजीजन बाई ने। अजीजन बाई एक नाचने वाली थी, और उसने कानपुर की थी, जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। 12वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था, जो विदेशी महिला थी। और अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला वाला प्रश्न है 13वां वाला प्रश्न, किस जहाज से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने लंदन गए थे? तो गांधी जी लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उस जहाज का नाम पूछा है, तो जहाज SS राजपूताना जहाज से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए थे। और एक लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। और जिसमें से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी शामिल होने गए थे। और प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी शामिल होने के लिए लंदन गए थे। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां वाला प्रश्न है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, तो नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 15वां वाला प्रश्न है, 15 अगस्त को भारत के अलावा और कौन से देश में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो गणराज्य में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और पूछा जाए कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को मनाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 15 अगस्त को कौन कौन मनाता है? तो भारत मनाता है, दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो गणराज्य। अब हम 16वां वाला प्रश्न देखते हैं। 3 जुलाई 1947 ईस्वी को
किस संगठन ने भारत विभाजन को काले दिवस के रूप में मनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर है हिंदू महासभा ने भारत विभाजन को काले दिवस के रूप में मनाया था। अब हम 17वां वाला प्रश्न देखते हैं। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन पंजाब में किया था चमनदीप ने। 18वां वाला प्रश्न है किसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, जो भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 वाला प्रश्न है किस क्रांतिकारी का कथन है कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है? तो यह किस क्रांतिकारी ने कहा था कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है? तो यह कहा था भगत सिंह ने, जिन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। 20वां वाला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास, जिनका पूरा नाम चित्तरंजन दास है। और पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और ये पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। और प्रश्न था सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास, चित्तरंजन दास। तो दोस्तों आपको यह सामान्य ज्ञान एक पंक्ति वाले प्रश्न से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जो दोस्त हमारा यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे इसी प्रकार का कोई भी वीडियो हम इस YouTube चैनल पर वो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।